मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन केवल एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक क्रांति है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बार बार नुकसान खाते हैं, घबराकर बाहर हो जाते हैं या लालच में सब गवा देते हैं। सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और न्यूज नहीं, बल्कि एक मजबूत माइंडसेट की मांग करती है। आज हम जानेंगे इस किताब के 15 ऐसे सीक्रेट रूल्स जो 95% ट्रेडर्स नहीं जानते, लेकिन जो 5% सफल ट्रेडर्स हर दिन फॉलो करते हैं। रूल 1, ट्रेडिंग एक संभावना, प्रोबेबिलिटी का खेल है, गारंटी का नहीं। ट्रेडिंग की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि इसमें कभी भी कोई गारंटी नहीं होती। आप चाहे कितने भी मजबूत टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर ले, चाहे आपके पास 100 बार काम कर चुकी कोई स्ट्रैटेजी हो, फिर भी हर एक नया ट्रेड एक नई संभावना लेकर आता है, निश्चितता नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप ट्रेडिंग को पक्का मुनाफा का जरिया मानते रहेंगे, तब तक आप डर और लालच से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ट्रेडिंग में हर सेटअप केवल एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, यानी उसकी जीत की संभावना हो सकती है, लेकिन तय नहीं है। अगर आपकी रणनीति 60% सफल है, तो इसका मतलब है कि हर 100 ट्रेड में लगभग 60 ट्रेड ही जीतेंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो 60 में से कौन सा ट्रेड सफल होगा और कौन सा असफल। यही वजह है कि हर ट्रेड में एक जैसा सोच और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। जो लोग इस रूल को समझ लेते हैं, वो नुकसान को भी स्वीकार करना सीखते हैं और जीत को भी संयम से संभालते हैं। सफल ट्रेडिंग उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि जीत और हार दोनों ही संभावना है, गारंटी नहीं। रूल 2, हर ट्रेड यूनिक है, पिछला अनुभव अगली गारंटी नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है पिछले अनुभवों को अगले फैसलों पर थोपना। आपने जिस पैटर्न पर कल प्रॉफिट कमाया था, हो सकता है आज वही पैटर्न आपको नुकसान दे दे। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। मार्केट हर सेकंड बदल रहा होता है, उसमें हर बार नई सोच, नई भावनाएं और नई भागीदारी होती है। इसलिए यह मान लेना कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो अब भी होगा, पूरी तरह गलत है। यह सोच आपको ओवर कॉन्फिडेंस और गलत निर्णय की ओर ले जाती है। आपको हर बार ताजगी से, नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। मार्केट में कोई 2 सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, चाहे वे बाहर से दिखने में एक जैसी लगे। एक सफल ट्रेडर हर नए सेटअप को नई आंखों से देखता है, पुराने लॉस या प्रॉफिट का बोझ लेकर नहीं चलता। इसी सोच से वो बायस से बाहर निकलता है और निष्पक्ष रूप से निर्णय ले पाता है। हर ट्रेड को एक अलग, स्वतंत्र इवेंट की तरह देखो, तभी आप माइंडफुल होकर डिसीजन ले पाओगे। रूल 3, प्रोसेस पर फोकस करो, नतीजे पर नहीं। अधिकतर नए ट्रेडर्स हर एक ट्रेड का नतीजा देखकर खुद को जज करते हैं। अगर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस मान लेते हैं, और अगर नुकसान हुआ तो खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि असली सफलता तब आती है जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, न कि रिजल्ट पर। एक अच्छा ट्रेड वो होता है जहां आपने अपनी रणनीति, अपने नियम और अपने रिस्क को सही तरीके से फॉलो किया हो, चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में। हर ट्रेड के पीछे केवल 2 बातें होनी चाहिए, आपने अपने नियम फॉलो किए या नहीं, और आपने रिस्क को कंट्रोल किया या नहीं। रिजल्ट तो लॉन्ग टर्म में एवरेज होकर आएंगे। अगर आप 100 ट्रेड्स करते हो और 60 बार अपने नियमों को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हो, तो यही प्रोसेस आपको मुनाफे में ले जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार केवल नतीजे देखोगे, तो आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे और खुद को कभी स्टेबल नहीं कर पाओगे। रूल 4, डर से बाहर आओ, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। डर ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यह डर ही है जो लोगों को सही ट्रेड में घुसने से रोकता है या समय से पहले बाहर निकलवा देता है। यह डर ही है जो आपको स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करता है या बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेने पर। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप मार्केट से डरते रहेंगे, आप कभी भी डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। डर तब आता है जब हमें लगता है कि हम परिणाम को कंट्रोल कर सकते हैं,
लेकिन हम नहीं कर सकते। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें केवल अपने निर्णय, अपने रिस्क और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि हर ट्रेड केवल संभावना है और नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, तब डर खुद ब खुद चला जाता है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, बार बार नियमों के अनुसार ट्रेड करना और खुद को इस प्रोसेस में ढाल लेना। रूल 5, सही होने की जरूरत नहीं, पैसे कमाने की जरूरत है। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में खुद को सही साबित करने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि हर बार उनका एनालिसिस परफेक्ट निकले, और अगर गलत हो जाए तो उन्हें गुस्सा आता है, शर्म आती है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि आपको मार्केट में सही साबित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब सही हो तब ज्यादा कमाओ, और जब गलत हो तब थोड़ा सा नुकसान झेल लो। यही असली खेल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी बार सही निकले, उन्हें फर्क पड़ता है कि उन्होंने कितना कमा लिया। मार्केट में मैं सही हूं सोच बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये आपको नुकसान के बावजूद ट्रेड में फंसे रहने पर मजबूर करती है। एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि वो गलत हो सकता है, इसलिए वो खुद को जल्दी कट करता है। अपने ईगो को अलग रखो, मार्केट के सामने हमेशा विनम्र रहो। रूल 6, मार्केट हमेशा सही होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग मार्केट को गलत मान लेते हैं। ये स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए था, इतनी अच्छी न्यूज थी, फिर भी गिर गया, ये तो मैनिपुलेटेड है। ऐसी बातें हर लॉस के बाद सुनने को मिलती है। लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता, वो वही करता है जो उसे करना है, क्योंकि वो लाखों ट्रेंड्स, इमोशंस और इंफॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन है। जब भी आप लॉस करते हो तो वो आपकी सोच, आपकी एंट्री या आपके रिस्क मैनेजमेंट की गलती होती है, मार्केट की नहीं। मार्केट एक रियलिटी है जिसे हम चाहे या न चाहे एक्सेप्ट करना ही होगा। जब आप ये मान लेते हो कि मार्केट हमेशा सही है, तभी आप सीखना शुरू करते हो, तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारते हो, अपनी मनोस्थिति को मजबूत करते हो और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल बनते हो। रूल 7, माइंडसेट बदलो, स्ट्रैटेजी नहीं। बहुत से ट्रेडर्स बार बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता नहीं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम उनकी टेक्निकल जानकारी में है या चार्ट में कुछ छूट गया, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर समस्याएं माइंडसेट से आती है। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी, ताकि आप हर बार ट्रेड को एक निष्पक्ष, शांत और डिसिप्लिन के साथ देख सकें। जब तक आप पुराने डर, लालच और नुकसान की यादों से जुड़े रहेंगे, तब तक आप बार बार वैसी ही गलतियां दोहराएंगे। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो खुद को नए विश्वास और आदतों से तैयार करता है। वो खुद से कहता है, हर ट्रेड अलग है, हर निर्णय सिर्फ नियमों पर आधारित होगा। माइंडसेट बदलने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा, अपने भीतर की फालतू उम्मीदों को छोड़ना होगा और उस प्रोसेस पर यकीन करना होगा जो लंबे समय में आपको सफलता देगा। रूल 8, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। आपके पास कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी हो, कितनी भी गहरी जानकारी हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने नियमों को हर हालत में फॉलो करना, चाहे आपको डर लगे, लालच हो या कुछ छूट जाने का एहसास हो। अगर आपने नियम सेट किए हैं तो उन्हें तोड़ना नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके माइंड और सफलता के बीच बना होता है। जब आप बार बार डिसिप्लिन दिखाते हो, तब आप अपने मन को रीट्रेन करते हो कि हम इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर स्थिति में एक जैसी सोच रखते हैं, वही स्ट्रैटेजी, वही रिस्क, वही लॉजिक। अगर ट्रेड सफल होता है तो बढ़िया, अगर असफल होता है तो वो उससे नहीं टूटते, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनका प्रोसेस ही उन्हें आगे ले जाएगा। इसलिए असली फोकस केवल एक चीज पर रखो, डिसिप्लिन। रूल 9, अपना एज पहचानो और उसी पर टिके रहो। हर सफल ट्रेडर के पास कोई न कोई एज होता है, यानी ऐसी समझ,
तरीका या पैटर्न जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको पूरे मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बस अपना एज ढूंढना चाहिए और उसी को बार बार दोहराना चाहिए। कई लोग हर इंडिकेटर को सीखने लगते हैं, हर न्यूज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते। उन्हें पता होता है कि कौन सी परिस्थिति में वे सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वे उसी पर टिके रहते हैं। एक ट्रेडर जिसने पहचान लिया कि उसे ब्रेकआउट्स अच्छे से समझ में आते हैं, वो सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड करता है। इससे उसका भरोसा बढ़ता है, रूल्स क्लियर होते हैं और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी आती है। इसलिए हर दिन नया खोजने की बजाय एक चीज पर मास्टर बनो और उसी एज को बार बार इस्तेमाल करो। रूल 10, लॉस को स्वीकार करना सीखो। ट्रेडिंग का एक कठोर सच है, आप कभी भी हर ट्रेड में नहीं जीत सकते। लॉस इस खेल का हिस्सा है और जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक आप सच्चे ट्रेडर नहीं बन सकते। मार्क डगलस कहते हैं कि लॉस को इमोशनल इवेंट बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप नुकसान को पर्सनल ले लेते हो, मैं फेल हो गया, मैं गलत इंसान हूं, तो आप अगली बार डर के साथ ट्रेड करते हो। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि लॉस का मतलब सिर्फ ये है कि इस बार सेटअप नहीं चला, बस। इससे वे न तो टूटते हैं, नहीं ओवर रिएक्ट करते हैं। लॉस से सीखो, उसका एनालिसिस करो, लेकिन उसके नीचे मत दबो। अपने दिमाग में लॉस को नॉर्मल बनाओ, उतना ही नॉर्मल जितना प्रॉफिट होता है। जब आप ऐसा करना सीख जाते हो, तब आप ट्रेडिंग में न्यूट्रल और शांत बने रहते हो और यही स्थिरता आपको कंसिस्टेंट बनाती है। रूल 11, खुद पर भरोसा रखो, दूसरों की भीड़ में मत बहो। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। किसी ट्विटर गुरु की कॉल, किसी टेलीग्राम चैनल का सिग्नल या किसी यूट्यूबर की राय। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक अकेली लड़ाई है जिसमें आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं। जब आप दूसरों के कहे पर ट्रेड करते हो, तो आप अपने दिमाग को कमजोर बनाते हो। आप कभी सीख नहीं पाते कि खुद क्या सोचना है। एक सफल ट्रेडर खुद रिसर्च करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखता है। ऐसा नहीं कि वो कभी गलत नहीं होता, लेकिन वो हर बार अपनी गलती से सीखता है, क्योंकि उसने खुद डिसीजन लिया होता है। जब आप खुद निर्णय लेना शुरू करते हो, तभी आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल बनते हो। इसलिए अगर आप इस गेम में लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो दूसरों से डायरेक्शन नहीं, बस इंस्पिरेशन लो। रूल 12, ओवर ट्रेडिंग से बचो, ये सबसे बड़ा जाल है। अक्सर ट्रेडर्स हर मूवमेंट पर ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए। यही सबसे खतरनाक सोच है। मार्क डगलस कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब है आप नशे में हो। हर सेटअप पर ट्रेड करने से आपकी क्वालिटी गिरती है, रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ता है और इमोशन हावी हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत सिलेक्टिव होता है। वो हर सिग्नल पर नहीं कूदता। उसे पता होता है कि ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा रिस्क नहीं, बल्कि ज्यादा गलती है। वो हर ट्रेड को एक स्नाइपर की तरह लेता है, शांति से, पेशेंस से। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब आपको लगता है कि कुछ करना जरूरी है। लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि कुछ नहीं करना भी एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। ट्रेडिंग में पैसा इंतजार करने वालों को मिलता है, भागने वालों को नहीं। रूल 13, प्रोफेशनल की तरह सोचो, जुआरी की तरह नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को एक जुए की तरह देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं, शायद ये चल जाए, लगा दो। यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वो हर निर्णय फैक्ट्स पर लेता है, हर एंट्री रिस्क के अनुसार लेता है और हर एग्जिट प्लान से करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको सोच में बदलाव लाना होगा। आपको हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखना होगा, जिसमें आरओआई देखा जाए, रूल्स फॉलो हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का नजरिया हो। अगर आप ट्रेडिंग को गेम समझते रहोगे, तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे।
लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करोगे तो धीरे धीरे ये आपकी कमाई का जरिया बन सकती है। सोच का फर्क ही सबसे बड़ा फर्क होता है। रूल 14, अपने इमोशंस को पहचानो और कंट्रोल करो। ट्रेडिंग एक इमोशनल जंग है। डर, लालच, क्रोध, पछतावा, ये सभी भावनाएं बार बार डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो है जो अपने इमोशंस को पहचानता है और उनसे ऊपर उठ जाता है। जब आप गुस्से में रिवेंज ट्रेड करते हो या लालच में बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लेते हो तो असल में आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप रिएक्शन दे रहे हो। प्रोफेशनल्स अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। वो जानते हैं कि कब उनकी भावनाएं हावी हो रही है। तब वे एक कदम पीछे हट जाते हैं, खुद को शांत करते हैं और फिर सोचते हैं। ये आत्मनिरीक्षण ही उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका है अवेयरनेस और नियमों का पालन। जब आप इमोशंस को ट्रैक करने लगते हो, आप धीरे धीरे उनका गुलाम बनने से बच जाते हो। रूल 15, सफल ट्रेडर बनने के लिए खुद को समय दो। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, समय और अनुभव भी चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ महीनों में वे एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग एक जीवन भर की यात्रा है। इसमें समय लगता है अपने ईगो को तोड़ने में, माइंड को ट्रेन करने में और सिस्टम को रिफाइन करने में। आपको खुद को यह मौका देना होगा कि आप गलतियां करें, उनसे सीखें और बेहतर बने। अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोच के साथ आए हैं तो जल्दी ही बाहर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक स्किल, एक प्रोफेशन की तरह लेंगे तो आप धीरे धीरे उस 5% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं। इसलिए खुद को धैर्य दो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। ये किताब हमें 3 बड़े सच सिखाती है। पहली बात, ट्रेडिंग कभी भी गारंटी वाला खेल नहीं होता, बल्कि ये संभावनाओं पर आधारित होता है। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ संभावित नतीजों का सेट मानने लगते हैं, तभी डर और लालच से निजात मिलती है। गारंटी की तलाश छोड़कर प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट पर भरोसा रखना ही लंबे समय में मुनाफे की कुंजी बन जाता है। दूसरी सीख ये है कि आपका माइंडसेट ही असली हथियार है। मार्क डगलस बताते हैं कि स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपनी पुरानी सोच, डर और स्वयं के प्रति गलत धारणाओं को बदलना जरूरी है। जब आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन, धैर्य और आत्मनियंत्रण के आधार पर रीप्रोग्राम कर लेते हैं, तब आप हर ट्रेड को शांत मन और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ देख पाते हैं। तीसरी और अंतिम सीख है, ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है, न कि एक रात का सपना। लॉस को स्वाभाविक मानकर उससे सीखना, अपना व्यक्तिगत एज खोजकर उसी पर टिके रहना और धैर्यपूर्वक अनुभव का संचित होना ही आपको बाजार में 5% सफल ट्रेडर्स में ले जा सकता है। इस किताब ने दिखाई है कि जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप असली जोन में आ जाते हैं, जहां भावनाएं नहीं, समझदारी और स्थिरता बोलती है।